स्वागत है दोस्तों आपका। अपन पढ़ रहे थे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में पहले अपन ने पढ़ा था बेसिक हॉर्टिकल्चर, फिर पढ़ा था फल वृक्षों का अध्ययन, फिर पढ़ा था सब्जियों का अध्ययन। अब अपन एक न्यू चैप्टर पढ़े हैं फ्लावर्स। अपने सिलेबस में कृषि प्रयोगशाला हुए जेट ICR BHU के सिलेबस में है फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस, और एक रोज का फ्लावर सिलेबस में है, लेकिन हम बेसिकली सभी फ्लावर्स के बारे में बेसिक परिचय पढ़ेंगे। तो आइए साथियों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर्स या फूलों के बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ उनके बारे में बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है, उनका अध्ययन करते हैं। फिर एक एक करके गुलाब, गुलदाउदी, गेंदा, मोगरा सबका अध्ययन करेंगे। उनसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। फूलों या पुष्पों को राजा यानी किंग ऑफ फ्लावर्स किसको माना गया है? गुलाब को यानी रोज को किंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का राजा की संज्ञा नाउन किसे दिया गया है? नाम गुलाब को। क्वीन ऑफ फ्लावर्स, क्वीन यानी रानी, किंग तो कौन था? गुलाब किंग था, तो क्वीन किसको बना लिया? इसका भी गे, गुलदाउदी को क्वीन या रानी बना लिया। तो किंग ऑफ फ्लावर्स गुलाब, क्वीन ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की रानी गुलदाउदी को नाम बोलते हैं क्राइसेंथेमम, इसलिए कुछ बुक्स में लिखा होता है क्वीन ऑफ फ्लावर्स क्राइसेंथेमम, तो गुलदाउदी का ही नाम है क्राइसेंथेमम। फूलों के उत्पाद अधिकतम निर्यात कौन सा देश करता है? यानी फ्लावर प्रोडक्ट, फूलों के उत्पाद यानी फ्लावर के प्रोडक्ट कौन सा देश मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है? नीदरलैंड देश। और फ्लावर प्रोडक्ट यानी फूलों से बने उत्पाद का अधिकतम आयात यानी इंपोर्ट कौन सा देश करता है? जर्मनी। कौन सा करता है? जर्मनी। सर्वाधिक पुष्प उत्पादन किस देश में होता है? यानी सर्वाधिक फ्लावर का प्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन विच कंट्री, यानी फ्लावर का उत्पादन किस देश में अधिक होता है? नीदरलैंड में। सर्वाधिक सूखे पुष्प निर्यात यानी ड्राई फ्लावर का एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। बार बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। वो क्या करती है? सर्वाधिक सूखे पुष्प निर्यात करती है। सर्वाधिक सूखे पुष्प आयात मतलब हमेशा मंगवाना बाहर से, निर्यात मतलब बाहर भेजना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो सर्वाधिक सूखे पुष्पों को इंपोर्ट करती है, आयात करता है कौन है? लंदन। तो वापस देखो इन चारों को। फूलों के उत्पाद अधिकतम निर्यात यानी फ्लावर प्रोडक्शन अधिकतम एक्सपोर्ट नीदरलैंड, और वही फ्लावर प्रोडक्ट वही फूलों के उत्पाद अधिकतम इंपोर्ट यानी आयात करने वाला जर्मनी। सर्वाधिक पुष्प उत्पादन फ्लावर प्रोडक्शन मैक्सिमम नीदरलैंड में। सूखे पुष्पों की बात की जाए तो सूखे पुष्प सर्वाधिक निर्यात एक्सपोर्ट करने वाला ऑस्ट्रेलिया, सर्वाधिक आयात करने वाला लंदन। एक अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार है अल्सीमर, नीदरलैंड में। सर्वाधिक गुलाब का इत्र बनाने वाला देश, गुलाब का इत्र कौन सा देश ज्यादा बनाता है? रोज का इत्र, रोज के एसेंशियल ऑयल से, रोज के सुगंधित तेल से जो गुलाब का रोज का इत्र बनता है वो कौन से देश में अधिक बनता है? बुल्गारिया में अधिक बनता है। आगे गुलाब पढ़ेंगे, उसके बारे में भी इसकी चर्चा करेंगे। सर्वाधिक चमेली का इत्र बनाने वाला देश कौन सा है? मोगरा का इत्र बनाने वाला इजिप्ट देश। तो सर्वाधिक गुलाब का इत्र बनाने वाला बुल्गारिया और सर्वाधिक चमेली का इत्र बनाने वाला इजिप्ट। भारत से फूलों के उत्पाद अधिकतम आयात करने वाला, यानी भारत के जो फ्लावर प्रोडक्ट है उनको, यानी कुल फ्लावर प्रोडक्ट आयात करने वाला नहीं, भारत के जो फ्लावर प्रोडक्ट होते हैं उनको अधिक आयात करने वाला देश कौन सा है? USA। यानी भारत के फूलों के उत्पाद को अधिकतम मंगवाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। भारत में फूलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस स्टेट में है, किस राज्य में है? भारत के अंदर सर्वाधिक एरिया यानी मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लावर इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया, यानी फूलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? कर्नाटका। भारत में फूलों का सर्वाधिक उत्पादन, देखो भारत में फूलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कर्नाटका, और फ्लावर का मैक्सिमम प्रोडक्शन इन इंडिया यानी भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन तमिलनाडु में, यानी क्षेत्रफल कर्नाटक में ज्यादा है, उत्पादन तमिलनाडु में ज्यादा है। भारत में सर्वाधिक कट फ्लावर का उत्पादन, कट फ्लावर आगे पढ़ेंगे, कट फ्लावर और क्या होते हैं? लूज फ्लावर। भारत में सर्वाधिक कट फ्लावर का उत्पादन कहाँ अधिक होता है? पश्चिम बंगाल में। आप ये ध्यान रखना, कट फ्लावर कौन से होते हैं, लूज फ्लावर कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, निम्न में से कौन सा कट फ्लावर है, कौन सा लूज फ्लावर है? तो लूज फ्लावर की श्रेणी में आते हैं चमेली, गेंदा, गुलदाउदी, गुड़हल। कट फ्लावर में आते हैं गुलाब, कार्नेशन,
ग्लेडियोलस, डालिया, जरबेरा, ठीक है, गरबेरा। चमेली, गेंदा, गुलदाउदी, गुड़हल, ये तो आते हैं लूज फ्लावर में, और कट फ्लावर में आते हैं गुलाब, कार्नेशन, ग्लेडियोलस, डालिया, गरबेरा। अब ऋतु के आधार पर फूलों को बांटा गया कि भाई ग्रीष्मकालीन का फ्लावर है, पुष्प है, या शीतकालीन का है, या वर्षाकालीन में है। तो ग्रीष्मकालीन की बात की जाए तो कोस्मोसस ग्रीष्मकालीन में आता है, जीनिया ग्रीष्मकालीन में आता है, गेंदा ग्रीष्मकालीन में आता है, पोर्टुलेका ग्रीष्मकालीन में आता है, कोचिया ग्रीष्मकालीन में आता है। बहुत सारे फ्लावर दोनों सीजन में अलग अलग भी आते हैं क्योंकि दोनों में खेती करते हैं। जैसे अब शीतकालीन यानी सर्दियों में होने वाले पुष्प, जैसे पिटूनिया, गेंदा। अब देखो गेंदा ग्रीष्मकालीन में भी है यार, गेंदा शीतकालीन में यार, इस क्योंकि गेंदा की खेती तीनों सीजन में सभी ऋतुओं में वर्ष भर की जा सकती है। डायंथेस, वर्बिना, साल्विया, ग्रेबा, एस्टर, पोपी, ग्लेडियोलस, कैलेंडुला, गुलदाउदी, अजरेटम, कार्नेशन, कॉर्नफ्लावर। अब है वर्षाकालीन में कौन कौन से, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। ग्रीष्मकालीन में कौन से आते हैं, शीतकालीन में कौन से आते हैं, वर्षाकालीन में कौन से आते हैं। वर्षाकालीन में जैसे सूरजमुखी, होलीओक, बालसम, कोस्मोस, एमेरेंथस, सेलोसिया। ये इस प्रकार ऋतु के आधार पर बांटा गया है। लेकिन जो गेंदा होता है जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं, वो सभी ऋतुओं में उगाया जा सकता है। तो फिर अपना अलग से जो सिलेबस में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर के नाम हैं, ठीक है। कुछ बुक्स है जो फ्लावर से जुड़ी हुई है, पुष्पों के या बगीचों से जुड़ी हुई है, उनके राइटर का नाम है, किस बुक ने किसको लिखा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो रोज इन इंडिया बुक के लेखक कौन है, रोज इन इंडिया के लेखक बीपी पाल। बीपी पाल एक गुलाब पे, रोज पे कार्य किया था, इसलिए रोज ब्रीडर थे, यानी रोज के प्रजनक थे। रोज की बहुत सारी, गुलाब पर बहुत सारा कार्य किया था, किसमें निकाली थी। तो रोज इन इंडिया बुक के लेखक कौन है, डॉक्टर बीपी पाल। गार्डन फ्लावर्स बुक के लेखक कौन है, गार्डन फ्लावर्स बुक के लेखक है विष्णु स्वरूप। ब्यूटीफुल गार्डन के लेखक कौन है, एमएस रणधावा। ब्यूटीफुल गार्डन के लेखक कौन है, एमएस रणधावा। गार्डन थ्रू एजेज के लेखक कौन है, एमएस रणधावा। तो दोस्तों रोज इन इंडिया के लेखक थे बीपी पाल, गार्डन फ्लावर्स के लेखक है विष्णु स्वरूप। ये बुक्स के नेम है, इनके राइटर्स के नेम है। तो ब्यूटीफुल गार्डन्स के लेखक थे एमएस रणधावा, और गार्डन थ्रू एज के लिखते हैं एमएस रणधावा। अब है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोज उद्यान है, रोज गार्डन कहाँ है, लुधियाना में। रोज गार्डन कहाँ स्थित है, लुधियाना में। रोक गार्डन, ये तो था रोज गार्डन लुधियाना में, लेकिन रोक यानी चट्टान वाला, ये रोज यानी गुलाब वाला। रोज गार्डन लुधियाना में, लेकिन रोक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में। भारत का सबसे बड़ा गुलाब का गार्डन कहाँ है, जाकिर हुसैन गार्डन चंडीगढ़ में है। टुलिप गार्डन का स्थित है श्रीनगर में। नेशनल बोटनिकल गार्डन का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ में है। नेशनल बोटनिकल गार्डन, नेशनल बोटनिकल गार्डन राष्ट्रीय वनस्पति की जो गार्डन है वो लखनऊ में है। फूलों की राजधानी किसे कहा जाता है, फ्लावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की फूलों की राजधानी किसको कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है, कैलिफोर्निया को कहा जाता है, जो अमेरिका में स्थित है। फ्लावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कैलिफोर्निया। अब है भारत लूज फ्लावर का अधिकतम उत्पादन करने वाला देश है। भारत लूज फ्लावर, फ्लावर का नहीं, लूज फ्लावर का सबसे बड़ा फूल रेपलेसिया के फूल को बोलते हैं, सबसे छोटा फूल वुल्फिया के फ्लावर को माना जाता है। भारत में सर्वाधिक कौन से फूल का क्षेत्रफल अधिक है, जो 5-6 आपके सिलेबस में है उनमें से जैस्मिन यानी जैस्मिन की खेती भारत में अधिक होती है। होगर्थ कोर्स मतलब लाइन ऑफ ब्यूटी, इसको सीधा याद कर लो, इसके सारे में मैथ्स का एक क्वेश्चन आया था, इस सेंटेंस का मतलब था लाइन ऑफ ब्यूटी। इक्केबेना फूलों को सजाने की एक जापानीज कला है। इक्केबेना क्या है, फूलों को सजाने की एक जापानीज कला है। अब आपके सिलेबस में है वो अलग अलग करके सारे फूलों का अपन एक साथ अध्ययन करेंगे। अब कुछ इनके बारे में कुछ और प्रतीक है वो पढ़ लेते हैं पहले। गुलाब है जो प्यार का प्रतीक है, लव का प्रतीक है। पेंसी जो है विचार, विचार मतलब थॉट, थिंक या न सोचना, थॉट या न अपने विचार, थॉट का प्रतीक है। फ्रेंच गेंदा है जो दुख का प्रतीक है, किसका है, दुख का, सौरों का। अफ्रीकन गेंदा है
वो वल्गर माइंड का मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के दिमाग का प्रतीक है। तो इनमें से और भी कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन जो मोस्ट दो है, एक तो गुलाब और एक फ्रेंच गेंदा। गुलाब प्यार का प्रतीक है, पेंसी थॉट का प्रतीक है, विचार का। फ्रेंच गेंदा दुख का, sorrow का प्रतीक है, यानी दुख का प्रतीक के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। गुलाब रोज प्यार का प्रतीक है, ये सबको याद है, ये तो मेरी गारंटी है, लेकिन ये जरूर याद कर लेना फ्रेंच गेंदा, क्योंकि अब ये प्यार वाला नहीं दुख वाला क्वेश्चन आता है, गलत करते हो तो आपको दुख होगा। इसलिए फ्रेंच गेंदा किसका प्रतीक है? sorrow का या दुख का। अफ्रीकन गेंदा वल्गर माइंड का, यानी दुष्ट प्रवृत्ति के दिमाग का प्रतीक है। लिली शुद्धता का प्रतीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिली प्योरिटी का, प्योरिटी मतलब शुद्धता का प्रतीक है। श्वेत कार्नेशन यानी व्हाइट कार्नेशन फ्लावर किसका प्रतीक है? लव ऑफ वुमेन्स, यानी औरत के प्यार का प्रतीक है। स्वीट पी प्रस्थान, प्रस्थान मतलब कहीं से चले जाना, रवाना हो जाना, डिपार्चर होना, प्रस्थान होना, जैसे आगमन प्रस्थान होता ना, तो कहीं से प्रस्थान होने का प्रतीक है स्वीट पी जो मटर। जैस्मिन होते हैं जो एमिएबिलिटी का प्रतीक है, और इरिस जो है मैसेज यानी सूचना देने का, मैसेज का प्रतीक है। एक वर्षीय पुष्प कौन से हैं और बहुवर्षीय पुष्प कौन से हैं? एक जो आपके सिलेबस में उनको अलग अलग बांटा गया है। एक वर्षीय पुष्प में आते हैं गेंदा, स्वीट पी और कार्नेशन। गेंदा, स्वीट पी और कार्नेशन। बहुवर्षीय में आते हैं गुलाब और गुलदाउदी। गुलाब, जैस्मिन और गुलदाउदी। गुलाब, जैस्मिन और गुलदाउदी, याद रखना। तो एक वर्षीय में कौन से आते हैं? गेंदा, स्वीट पी और कार्नेशन। बहुवर्षीय पुष्प में आते हैं गुलाब, जैस्मिन और गुलदाउदी। अब है हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? बॉम्बे में, यानी मुंबई में स्थित है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। वर्दी स्वभाव, ग्रोथ बिहेवियर्स के आधार पर फूलों को 3 भागों में बांटा है। वर्दी के स्वभाव की वो झाड़ीनुमा होती है, हर्बनुमा होती है, पौधेनुमा आकार रहते हैं, कि भाई पुष्प का, फ्लावर्स का जो पौधा होता है वो कैसा आकार रहता है, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा है। हर्ब, श्रब, ट्रीज। हर्ब यानी हर्ब, श्रब यानी झाड़ी, ट्री यानी पेड़। तो हर्ब यानी हरा पौधा जो छोटे आकार का रहता है, जैसे ग्लेडियोलस, कैंडी फ्रूट। लेकिन जो झाड़ीनुमा है उसके एग्जाम्पल कौन से? श्रब में जैसे गुलाब, गुलाब देखो कांटेनुमा होता है, झाड़ीनुमा होता है। जैस्मिन, बोगनविलिया, ये जैस्मिन तो आपने देखा ही होगा, चमेली का। बोगनविलिया भी देखा होगा। बोगनविलिया के रेगिस्तान में भी खूब मिल जाता है, कम पानी में भी। इसके फूलों का रंग हमेशा गुलाब के जैसा होता है। इसके अलावा चांदनी, तो ये सब किस में आ गए? श्रब में, यानी इनके पौधे होते हैं जो झाड़ीनुमा आकार लेते हैं। अब वृक्ष, पौधे, ट्रीज, यानी जिनके फूलों, जिन पुष्पों के पौधे जो होते हैं वो वृक्ष के नुमा, पौधे नुमा आकार लेते हैं, ट्रीज का आकार लेते हैं, जैसे अमलतास और गुलमोहर। जैसे अमलतास, गुलमोहर का पौधा बड़ा होता है, गुलाब, जैस्मिन का पौधा झाड़ीनुमा होता है, इसलिए श्रब बोलते हैं। और ग्लेडियोलस का हर्ब होता है, यानी हरे रंग का कोमल पौधा होता है, हर्ब। तो हर्ब, श्रब, ट्री, ये किस आधार पर बांटा गया है? उसके पौधे के वर्दी स्वभाव के आधार पर। अब अपन पढ़ रहे हैं पहला पुष्प गुलाब का, जो आपके प्यार का प्रतीक है। गुलाब यानी रोज। रोज का साइंटिफिक नेम है रोजा इंडिका। क्या नाम है? रोजा इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम है। फिर है उसका कुल, यानी इसकी फैमिली क्या है? रोज की फैमिली क्या है? रोजेसी। रोजेसी। उत्पत्ति यानी इसका ओरिजिन पहले इसका माना गया है गुलाब का? भारत। 2n बराबर 14, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों गुलाब में? 14। तो नाम रोजा इंडिका, कुल रोजेसी, उत्पत्ति भारत, 2n बराबर 14। अब आता है परागण यानी पोलिनेशन। पहले तो परागण का मतलब समझते हैं। हर फसल में अपन पढ़ते हैं ये शब्द को, कि परागण का मतलब होता है पुष्प के नर भाग से पराग कणों का, यानी पोलन ग्रेन्स का, पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक आना पोलिनेशन या परागण कहलाता है। 3 प्रकार का होता है मेनली, पर परागण, स्व परागण, प्राय पर परागण। तो इसमें कौन सा होता है? पर परागण, जिसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, उसका रीजन है प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री क्या होता है? अपन बार बार पढ़ चुके हैं कि पुष्प में नर व मादा भाग में से केवल नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है, मादा भाग से पहले परिपक्व हो जाता है, तो वो होता है प्रोटो एंट्री। रोज शब्द ग्रीक भाषा के इरोज शब्द से बना है। रोज शब्द
ग्रीक भाषा के, यानी रोज शब्द ग्रीक भाषा के इरोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ लव गॉड होता है। ठीक है, रोज शब्द ग्रीक भाषा के इरोज शब्द से बना, जिसका अर्थ लव गॉड होता है। अब कुछ गुलाब के प्रजातियों के अलग अलग नाम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, काफी बार कम से कम 100 एग्जाम में आया होगा अलग अलग ये क्वेश्चन। चेती गुलाब, पुष्कर गुलाब, मस्क गुलाब, गंगानगर गुलाब, इन चार तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा फ्रेंच गुलाब, डोंग गुलाब, कैब्रेज गुलाब और रेजा पेंडुलिना, ये है। इनमें से जो 7-8 नाम है, इनमें से जो ऊपर के 4 नाम है, ये तो आप इतने रट लो कि कोई दे नहीं दे, मैं आपको टेस्ट में जरूर दूंगा। यानी इतने इंपॉर्टेंट है कि 100 बार अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि इन, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं, लेकिन ऊपर के 4 नाम जो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो चेती गुलाब का साइंटिफिक नेम रोजा डेमेसियाना, क्या नाम है? रोजा डेमेसियाना, जो खमनौर में ज्यादा होता है, राजसमंद में, हल्दी घाटी के आसपास। ठीक है, तो चेती गुलाब का साइंटिफिक नेम ऑफ द चेती रोज, यानी चेती गुलाब का साइंटिफिक नाम है रोजा डेमेसियाना। अब अगला पढ़ते हैं पुष्कर गुलाब, जिसको देसी गुलाब बोलते हैं। पुष्कर गुलाब या देसी गुलाब, इसका नाम है रोजा इंडिका। पुष्कर अजमेर के पास में है, सब जानते हो क्योंकि एक तीर्थ स्थल है। पुष्कर गुलाब या देसी गुलाब, इसका नाम है रोजा इंडिका। अब है कुंज गुलाब, जिसको इंग्लिश में मस्क रोज भी बोलते हैं। क्या है? कुंज गुलाब। कुंज गुलाब का नाम है रोजा मोस्चाटा। क्या नाम है? रोजा मोस्चाटा। फिर है गंगानगरी गुलाब, इसका नाम है रोजा चाइनेंसिस। रोजा चाइनेंसिस। तो दोस्तों मैंने 4 नाम आपको बताए हैं और ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके सामने जरूर होगा इस क्वेश्चन से कि चेती गुलाब का नाम है रोजा डेमेसियाना, पुष्कर गुलाब या देसी गुलाब बोल उसका नाम है रोजा इंडिका, मस्क रोज या कुंज गुलाब, इसको कुंज गुलाब से पूछा जाता है, रोजा मोस्चाटा, गंगानगरी गुलाब का नाम है रोजा चाइनीस। जिसमें से ये जो नाम है और ये चेती गुलाब का नाम, ये 4 नाम है। 8 नामों में से ऊपर के 4 नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है फ्रेंच गुलाब। फ्रेंच गुलाब का नाम है रोजा गेलिका। डोंग रोज का या डोंग गुलाब का नाम है रोजा केनिना। केबेज गुलाब का नाम है रोजा सेंटिफोलिया। रोजा पेंडुलिका जो होता है कांटे रहित गुलाब होता है। कौन सा गुलाब कांटे रहित होता है? जिसमें थोर्न लेस होता है। थोर्न यानी कांटे लेस या नहीं, तो कांटे रहित कौन सा होता है? रोजा पेंडुलिना। तो इस पेज में, इस स्लाइड में ऊपर के 4 नाम मैं फिर बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। चेती गुलाब का नाम रोजा डेमेसियाना, पुष्कर गुलाब या देसी गुलाब का नाम रोजा इंडिका, कुंज गुलाब का नाम है रोजा मोस्टाटा, गंगानगरी गुलाब का नाम है रोजा चाइनीस। नोट कर लेना साथियों। अब है गुलाब इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय फ्लावर या नेशनल फ्लावर ऑफ द इंग्लैंड कौन है? नेशनल फ्लावर्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड देश का राष्ट्रीय फ्लावर कौन है? रोज यानी गुलाब है। फूलों में सबसे ज्यादा सेल किसकी, यानी बिकता कौन है? सेल, मार्केट में सेल किसकी होती है, बिक्री किसकी होती है? यानी फूलों में सबसे ज्यादा बिकने वाला है, तो वो अधिकतम बिकने वाला कौन है? वही अपना गुलाब, जो प्यार का प्रतीक है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय फ्लावर है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है, सुगंधित तेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लो इस क्वेश्चन को आप कि गुलाब में सुगंधित तेल की मात्रा। ये आपके कृषि परीक्षक एग्जाम 2013 में भी पूछा गया है, जेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, प्री पीजी के एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। गुलाब में 2 विशेष तौर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो गुलाब के 4 नाम जो साइंटिफिक मैंने बताए थे अलग अलग, दूसरा गुलाब में सुगंधित तेल। वैसे गुलाब पढ़ा रहा हूँ तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है। गुलाब का पुष्प भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुष्पों में से क्वेश्चन आता है तो गुलाब में से आता है, लेकिन ये लाइन तो और भी इंपॉर्टेंट है। सुगंधित तेल यानी एसेंशियल ऑयल परसेंटेज इन द रोज कितना होता है? 0.03 से 0.04%। नोट कर लेना दोस्तों। साथियों गलती में आप 0.3 से 0.4 कर देते हो, जो गलत हो जाता है। यहाँ पॉइंट के बाद में एक 0 लगा के फिर 3 करना है, 0.04। तो ये सही है और ये गलत है, यानी पॉइंट के बाद में एक 0.03 से 0.04% क्या होता है? सुगंधित
तेल होता है किसमें? गुलाब में। अब 1 किलोग्राम तेल 4000 किलो पंखुड़ियों से प्राप्त होता है एवरेजन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका पुष्प होता है, फ्लावर होता है, बॉटनिकली वो हिप्स होता है। क्या होता है? हिप्स। जो पुष्प होता है इसका वो बॉटनिकली क्या होता है? हिप्स। बीज होते हैं जो एक तरह के बॉटनिकली क्या होते हैं? एकीन। जब फल के प्रकार पढ़े थे ना अपन ने एकीन, जैसे सूरजमुखी में था एकीन, वैसे ही फल का प्रकार बीज क्या होता है? सॉरी, एकीन। गुलाब का जो तेल होता है जो अपन ने पढ़ा था ना, सुगंधित तेल 0.03 से 0.04%, उसके अंदर सिट्रोनेला व ग्रेनोइल नाम के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। सिट्रोनेला व ग्रेनोइल किसके तेल में पाए जाते हैं? गुलाब के तेल में पाए जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है। जैसा मैंने बताया गुलाब की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। गुलकंद जो बनाते हैं गुलाब की, गुलकंद किससे बनती है? गुलाब से। ये इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब गुलकंद बनाते हैं तो शक्कर का और गुलाब का कितना अनुपात रखते हैं? गुलाब की पंखुड़ियां और शक्कर का कितना अनुपात रखते हैं? 1:1। और कौन सा भाग लेते हैं गुलाब के पौधे का? फूल की जो पंखुड़ियां होती है ना, सेपल, पेटल, टेक्निकल रूप से देखा जाए तो उनको क्या बोलेंगे? पेटिकल, बोटनिकल रूप से। और हिंदी में क्या बोलते हैं? पंखुड़ियां। यानी पेटल्स यानी पंखुड़ियां व शक्कर को मिलाकर 1:1 में मिलाकर। तो गुलकंद गुलाब से बनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि गुलाब की पेटल्स या पंखुड़ियां व शक्कर को 1:1 में मिलाते हैं। गुल रोगन किन किन से बनाया जाता है? गुल रोगन गुलाब के फूलों में तिल का तेल मिला के बनाया जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि गुल रोगन किस किस से बनता है? तिल का तेल प्लस गुलाब के फूलों से बनता है। गुलाब प्यार का प्रतीक है, ये तो भूलोगे नहीं भैया, सिंबल ऑफ लव। गुलाब का लाल रंग किसके कारण होता है? देखो, रंग हमेशा वर्णक के कारण होते हैं, पिगमेंट के कारण होते हैं। तो लाल रंग इसमें हो रहा है एंथोसाइनिन के कारण। गुलाब में नीला रंग भी पाया जाता है, तो वो किसके कारण हो सकता है? डेल्फिनिन के कारण। अब एक गुलाब प्रजनक यानी रोज पर काम करने वाले कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गुलाब पर काम किया है? रोज ब्रीडर कौन कौन से थे? रोज ब्रीडर यानी गुलाब के प्रजनक, गुलाब पर काम करने वाले साइंटिस्ट, जैसा अपन ने पढ़ा था डॉक्टर बीपी पाल, जिसकी एक किताब भी पढ़ी थी अपन ने, बुक्स भी पढ़ी थी। डॉक्टर बीपी पाल जिसने रोज शरबत नाम की किस्म भी विकसित की थी गुलाब की। डॉक्टर बीके चौधरी जिसने डॉक्टर एसडी मुखर्जी नाम की किस्म भी विकसित की थी। डॉक्टर भट्टाचार्य जिसने राम कृष्ण देव नाम से किस्म लगाई थी, किस्म बनाई थी। तो कौन कौन से रोज ब्रीडर हैं? डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीके चौधरी, भट्टाचार्य। इनमें से बीपी पाल को इंपॉर्टेंट कर लो। जिस क्यारी में गुलाब लगाया जाता है उस क्यारी को क्या कहते हैं? देखो, गुलाब की फसल में हर लाइन इंपॉर्टेंट है। जिस क्यारी में गुलाब लगाया जाता है उसे रोजरी कहते हैं और उत्पादक को रोजेरियन कहते हैं। यानी जिस क्यारी में गुलाब लगाया जाता है उस क्यारी को रोजरी कहते हैं। जो अपन अलग अलग प्रकार की गुलाब की प्रजातियां पढ़ी थी, उनमें से सुगंधित तेल के लिए कौन सी अच्छी प्रजाति है? रोजा डेमेसियना। यानी एसेंशियल ऑयल सुगंधित तेल के लिए कौन सी प्रजाति अच्छी रहती है? रोजा डेमेसियना। उत्तम गुलाब का तेल किस गुलाब का माना जाता है? बुल्गेरियन गुलाब का तेल। इसीलिए तो बुल्गेरियन देश से गुलाब का इत्र ज्यादा बनता है। अब है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण मेनली यहां से स्टार्ट करते हैं कि गुलाब को कैसे कैसे अलग प्रजातियों में वर्गीकरण गया है। एक होता है हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी क्या होता है? अलग अलग पोलियंथा, फ्लोरीबेंडा। तो जो हाइब्रिडिटी होता है उसकी क्या विशेषता होती है? एक टहनी पर बड़े फूल व एक टहनी पर एक फूल। जैसे कि ये है, एक टहनी पर एक फूल, लेकिन वो फूल होना चाहिए बड़ा। तो यानी एक टहनी पर एक फूल, लेकिन फूल का आकार क्या है? बड़ा। दूसरा कौन सा है? पोलियंथा। पोलियंथा मतलब इससे जस्ट उल्टा। इसमें एक टहनी पर एक फूल, जबकि इसके फूल क्या है? गुच्छों में। इसमें बड़ा फूल है, जबकि इसका है? छोटा फूल। तो हाइब्रिड टी में क्या होता है? एक टहनी पर एक फूल है, बड़ा फूल। दूसरा कौन सा है? पोलियंथा। इसमें फूल गुच्छों में होते हैं, लेकिन छोटे फूल होते हैं। हाइब्रिड टी की किस्में हैं? सुपरस्टार, ब्लू मून, अपोलो। सुपरस्टार, ब्लू मून और अपोलो। अब है पोलियंथा की किस्में इंपॉर्टेंट, स्वाति। अब है फ्लोरीबेंडा।
इन दोनों के क्रॉस से कौन सा बना है? फ्लोरीबेंडम। तो इन दोनों के मिड टाइप के, मध्यम टाइप के गुण किसमें होंगे? फ्लोरीबेंडम। लेकिन फ्लोरीबेंडम आपको ये याद रखना है, पॉलीएंथा और हाइब्रिड टी के क्रॉस से बना, पहले पॉलीएंथा है, फिर क्या नाम है? हाइब्रिड टी है। इसकी किस्में हैं रेड, गोल्ड व मोहिनी। तो 3 प्रकार हो गए, हाइब्रिड टी, पॉलीएंथा, फ्लोरीबेंडम। अब चौथा है मिनीएचर। नाम से लग रहा है मिनीएचर मतलब छोटा, जैसे कोई गमलों में लगाने वाला गुलाब का पौधा होता है ना, वो। तो बेबी गुलाब भी बोलते हैं इसको, और गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त। तो मिनीएचर यानी मिनी आकार का, छोटा आकार का, जिसे बेबी गुलाब कहते हैं, जो गमलों में, पोट में लगाने के लिए उपयुक्त है। इसकी 2 किस्में हैं, लॉलीपॉप और नटखट। लॉलीपॉप व नटखट। अब एक क्लाइंबिंग, नाम से लग रहा है क्लाइंब यानी चढ़ना, यानी किसी के सहारे बेल रूपा, कोई लता के रूप में पौधा चढ़ता है ना, किसी का सहारा लेके, वो होता है क्लाइंबिंग। जैसे किसी सहारे ऐसे बेल के रूप में पौधा चढ़ता है तो उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग। तो लता के रूप में, बेल के रूप में उपयुक्त होता है। जैसे इसकी किस्म है लाल किला। अगला है टी रोज। टी का मतलब आकार से नहीं, टी का मतलब चाय से, टी ई होता है ना, टी। टी यानी क्या होता है? चाय। तो टी गुलाब की विशेषता यह होती है कि चाय की पत्तियों की जैसी सुगंध आती है, इसलिए बोलते हैं टी गुलाब। अगला है 7 नंबर है मानक गुलाब, यानी थ्रो स्टैंडर्ड रोज। इसकी खास विशेषता यह होती है कि इसको ऊंचाई पर कलिकायन करके, यानी जमीन से पास होने ऊंचाई पर कलिकायन मतलब बडिंग। बडिंग और ग्राफ्टिंग, बडी क्या करते हैं? ऊंचाई पर बडिंग करते हैं, कलिकायन करते हैं। ओके, फिर यहाँ तने का आकार देते हैं। तो ऊंचाई पर कलिकायन करके तने का रूप देते हैं, किसमें? मानक गुलाब में। अब है गुलाब की जलवायु, और जलवायु में इसमें एक क्वेश्चन बनता है तापमान का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाब की फसल के लिए औसत तापमान 15 से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। अब एक गुलाब की पौध लगाने का समय, एक तो सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं। पौध कब लगाते हैं? सितंबर अक्टूबर में। लेकिन उस कलम की रोपाई कब करते हैं? क्योंकि इसमें गुलाब का प्रवर्धन कलम द्वारा भी करते हैं। आगे पढ़ेंगे कौन सी कलम द्वारा पढ़ते हैं, कैसे करते हैं। तो कलम की रोपाई, खेत में कलम की रोपाई करते हैं दिसंबर जनवरी में। अब खेत में रोपते हैं तो किस दूरी पर रोकते हैं? पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं? 75 से 90 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और 75 से 90 क्या? पौधे से पौधे की दूरी। अब दोस्तों है कलिकायन, यानी बडिंग यदि करनी है गुलाब में, जैसे मेनली तो अपन उसमें कटिंग से करते हैं, कलम लगाते हैं, लेकिन कलिकायन करते हैं तो वो क्या है? नवंबर से फरवरी के मध्य करते हैं। अब है प्रवर्धन 2 तरीके से, टी कलिकायन। कलिकायन मतलब बडिंग और ग्राफ्टिंग में से कली का काम लेते हैं, नीचे मूलरंध्र, ऊपर कलिका। तो कलिकायन में भी कौन से लेते हैं? टी कलिकायन, मतलब टी आकार की कली का काम लेते हैं। इसलिए कलिकायन तो करते हैं, टी आकार की कली का काम लेते हैं, इसलिए टी कलिकायन, टी बडिंग। कलम काम में लेते हैं तो कौन सी काम लेते हैं? कठोर तना कलम। कलमें 3 प्रकार की होती है, जड़ कलम, पत्ती कलम, तना कलम। अब तना कलम भी 3 प्रकार की होती है, सॉफ्टवुड, हार्डवुड, सेमी हार्डवुड। यानी कोमल तना कलम, अर्ध परिपक्व, पूर्ण परिपक्व। तो पूर्ण परिपक्व तना कलम काम लेते हैं ना, हार्डवुड कटिंग काम लेते हैं, हार्डवुड कलम, हार्डवुड यानी जिसकी लकड़ी थोड़ी मोटी होती है। ये कंप्लीट डिटेल की हार्डवुड कटिंग क्या होती है अपने प्रवर्धन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मूलवृंत यानी नीचे रूट स्टॉक कौन सा काम लेते हैं? उत्तर भारत में मूलवृंत लेते हैं रोजा इंडिका, किस्म ओडोरेटा। नॉर्थ इंडिया में गुलाब का कौन सा मूलवृंत रूट स्टॉक लेते हैं? रोजा इंडिका, किस्म ओडोरेटा। साउथ इंडिया में कौन सा लेते हैं? रोजा मल्टीफ्लोरा। ये क्वेश्चन के बार आया है कि साउथ इंडिया में रूट स्टॉक कौन सा काम लेते हैं गुलाब में? रोजा मल्टीफ्लोरा। तो प्रवर्धन टी कलिकायन, कलिकायन में भी कौन सी? टी आकार की कली का काम लेते हैं। कलम, तना कलम लेते हैं, कौन सी लेते हैं? हार्डवुड या कठोर तना कलम काम में लेते हैं। अब एक किस्म है सुचित्रा, किसकी किस्म है? गुलाब की। पूसा मोहित, सुचित्रा और पूसा मोहित दोनों जो किस्म है वो कांटे रहित किस्म है, थॉर्नलेस वैरायटी है। क्या है? थॉर्नलेस। कांटे रहित किस्म है। गुलाब की जो तुषार किस्म है वो सफेद फूलों वाली, व्हाइट फ्लावर्स वाली किस्म कौन सी है? तुषार। अब एक इंपॉर्टेंट किस्म आ रही है, गुलाब जल और गुलकंद बनाने के लिए एडवर्ड गुलाब किस्म उपयुक्त है। यानी गुलाब जल और गुलकंद बनाने के लिए एडवर्ड गुलाब प्रसिद्ध हैं।
इत्र बनाने के लिए, सुगंधित इत्र बनाने के लिए कौन सी किस्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों? दसनक गुलाब। कौन सी है? दसनक गुलाब। लाल रंग के फूलों वाली किस्म कौन सी है? क्रिम्सन ग्लोई। नीले रंग की किस्म कौन सी है? सांबा। फर्स्ट रोज पॉली हाउस के लिए उपयुक्त किस्म है। किसके लिए? पॉली हाउस। वापस पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सुचित्रा और पूसा मोहित है जो क्या है? कांटे रहित किस्म है, थॉर्नलेस। तुषार है जो सफेद फूलों वाली किस्म है। गुलाब जल या गुलकंद बनाने के लिए एडवर्ड गुलाब प्रसिद्ध है। इत्र बनाने के लिए किस्म कौन सी है? दसनक गुलाब प्रसिद्ध है। लाल रंग के फूलों वाली किस्म है क्रिम्सन ग्लोई। नीले रंग की किस्म है सांबा। और जो फर्स्ट रोज किस्म है वो गुलाब की पॉली हाउस में खेती करने के लिए उपयुक्त है। अब कुछ और किस्में अलग तरीके से पढ़ते हैं। ICAR से विकसित है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से विकसित गुलाब की किस्में। पूसा मुस्कान, पूसा मोहित, पूसा अभिषेक। पूसा मुस्कान, पूसा मोहित, पूसा अभिषेक। पूसा रंजना, पूसा उर्मिला। लेकिन कट फ्लावर के लिए भी कुछ किस्में बनाई, सिंदूर, अर्जुन, और ये अलग से हैं, इसमें नहीं ICAR से। कट फ्लावर के लिए कौन कौन सी किस्में यहाँ लिख देते हैं। कट फ्लावर के लिए कौन सी किस्में हैं? सिंदूर, अर्जुन और रक्तगंधा। अन्य कुछ किस्में और हैं, प्रियदर्शन, BP पाल, किरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्वीन एलिजाबेथ। प्रियदर्शन, BP पाल इंपॉर्टेंट किस्म नोट कर लो, काफी बार क्वेश्चन आया है। किरण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में पूछा जाता है। किसकी क्वेश्चन है? वैरायटी है गुलाब की। अब एक खाद व उर्वरक की बात की जाए, यदि इसमें प्रति हेक्टर ने देख के गुलाब का जब अपन अध्ययन करते हैं तो एवरेज प्रति पौधा का देखते हैं तो एक के लिए 5 किलो गोबर की खाद पर्याप्त रहती है। लेकिन रासायनिक खाद की बात की जाए प्रति पौधा, प्रति गुलाब का जो गड्ढा लगाते पौधा लगाते हैं उसके लिए तो 100 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस, 70 ग्राम पोटेशियम प्रति पौधा उपयुक्त रहती है। अब एक कुछ कृषि क्रियाएं जो गुलाब में करते हैं। डिसबडिंग, देखो बडिंग यानी क्या होता है? कलिका, कलिकायन। डिसबडिंग यानी कलिकायन, कलिका को हटाना। तो कलिका को हटाना क्या कहलाता है? डिसबडिंग। गुलाब में करते हैं। विंटरिंग, विंटरिंग का मतलब होता है किसी भी पौधे में करो। विंटरिंग का मतलब होता है दोस्तों पौधे की आसपास की जड़ों को, ऊपरी जड़ों को केवल मिट्टी से खुदाई करके खुला छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए। ऐसा करने से क्या होता है? पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा नीचे से ऊपर की ओर कम जाती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो इससे नाइट्रोजन की मात्रा कम जाने से नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात बराबर बन जाता है और नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट का बराबर अनुपात बनने से बड़े आकार के फूल बनते हैं। वह कमजोर शाखाओं को स्वतंत्र बनाते हैं क्योंकि अधिक नाइट्रोजन से वनस्पतिक वृद्धि अधिक होती है और फ्लावर कम आते हैं। और जब कुछ दिनों तक आप नीचे से जड़ों को खुदाई करके खुला छोड़ दोगे और फिर एक बात इससे क्या होता है? पौधे में कार्बोहाइड्रेट का अनुपात बढ़ जाएगा और नाइट्रोजन का अनुपात कम होगा। फिर खुला रखने के कुछ दिन बाद में खाद वगैरह डाल के सिंचाई की जाती है जिससे प्रॉपर खाद मिलता रहे, पौधों को पानी मिलता रहे। ऐसी करने की प्रक्रिया को बोलते हैं विंटरिंग। गुलाब में करते हैं। ट्रिमिंग, ट्रिमिंग का मतलब होता है अनडिजायर्ड प्लांट को हटाना। जो आपको अनिश्चित भाग, जैसे कटाई छटाई करते हैं ना, तो जो अनिश्चित भाग होता है उसको हटा देते हैं कि भाई ये इधर शाखा का पौधे का आकार बिगाड़ रही है, तिरछी जा रही है, तो उसको हटा देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिमिंग। यानी अनिश्चित पादप भाग को हटाना, जैसे गेंदा में भी की जाती है, विशेष रूप से गुलाब में ही है। कटाई छटाई या सदाई, कटाई छटाई को बोलते हैं प्रूनिंग, सदाई को बोलते हैं ट्रेनिंग। सदाई का मतलब होता है आकार देना, प्रूनिंग का मतलब होता है काटना छाटना। तो गुलाब जो फसल है एक झाड़ीनुमा फसल है तो इसकी कटाई छटाई आवश्यक होती है। इसके बारे में ये उसने गुलाब की कटाई छटाई कब की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर से जनवरी में की जाती है। हार्वेस्टिंग यानी फूलों की तुड़ाई में क्या ध्यान रखना है? गुलाब के फूलों की तुड़ाई सुबह के समय करनी चाहिए। ये नोट करने लायक चीज है। और दूसरी नोट करने लायक चीज है, जिन फूलों को कट फ्लावर में काम में लेना है उनको कली अवस्था में तोड़ें। पूर्ण आप पकने का इंतजार न करें, कली अवस्था में ही तोड़ें। अब उपज कितनी होती है?
2500 से 3000 किलोग्राम फूल प्राप्त होते हैं। 2500 से 3000 किलोग्राम, 2500 से 3000 किलोग्राम क्या प्राप्त होते हैं? फूल। अब एक क्वेश्चन आता है, फूलों को भंडारण कितने तापमान पर कर सकते हैं? दोस्तों ध्यान रखें, गुलाब के फूलों का भंडारण का क्वेश्चन भी आता है 0.5 से 2 डिग्री, यानी आधा से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इनको भंडारण कर सकते हैं। अब एक कीट कौन कौन से लगते हैं? विशेष ज्यादा कीटों का प्रकोप नहीं होता, नॉर्मली है। रेड स्केल जो कीट लगता है गुलाब में, उसका नाम है एनीडेलिया ओरेंटी। रेड स्केल जो कीट लगता है उसका नाम है एनीडेलिया ओरेंटी। अगला लगता है रेड स्पाइडर माइट, लाल जो बरूती लगती है उसका नाम है टेट्रा एनाइकस स्पीज। माइट यानी क्या होता है? बरूती। जो लाल बरूती लगती है, अपना जाल बना लेती है पौधे पत्तियों पर जाली नुमा, वो रेड स्पाइडर माइट का नाम है टेट्रा एनाइकस स्पीज। इसको देखने से बाहर से ही लाल लगती है। इसके अलावा मोइला, जिसको बोलते हैं अपन एपिड। एपिड तो आपको अच्छे से देख रखा है, ब्लैक रंग का छोटा सा होता है, या चेम्पा भी बोलते हैं मोइला को। थ्रिप्स या पर्णजीवी, थ्रिप्स को पर्णजीवी बोलते हैं। तो एपिड, थ्रिप्स, रेड स्पाइडर माइट, रेड स्केल का लगता है। मेन कीट रेड स्केल एनिडोमाइली ओरेंटी का प्रकोप काफी देखा गया है। अब है बीमारियां। पहली है डाईबैक। देखो डाईबैक का मतलब होता है सूखा रोग, हमेशा किसी पौधे को ऊपर से नीचे की ओर सूखता है तो उसको बोलते हैं डाईबैक, जिसे नींबू में। ये डिप्लोडिया रोजा रंग नाम के पैथोजन से होता है। दूसरा है छाछा, जिसको चूर्णी फफूंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आपको हर फसल में पढ़ा रहे हैं डाईबैक क्या होता है, चूर्णी फफूंद क्या होता है, तो आपको अच्छे से याद हो गया। छाछा का मतलब होता है किसी पौधे पर सफेद रंग का चूर्ण जमना। तो छाछा का दूसरा नाम है चूर्णी फफूंद, या इंग्लिश में बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। इस बीमारी में पौधे के ऊपर सफेद रंग का चूर्ण जम जाता है, इसलिए बोलते हैं चूर्णी फफूंद। जो फफूंद है उसका चूर्ण जम जाता है। इसमें पोडोस्पेरा पेनोसा से होता है, एक तरह की फंगल डिजीज है, कवक जनित रोग है। पोडोस्पेरा पेनोसा, पोडोस्पेरा पेनोसा। अगली है श्याम वर्ण एंथ्रेक्नो, जो कोलेट्रोट्राइकम कवक से होता है। इसमें क्या होता है? श्याम वर्ण यानी काले धब्बे हो जाते हैं, श्याम वर्ण हो जाते हैं। अब कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इनके बारे में इतना क्वेश्चन आता नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी होती है। लिम्प नेक, स्लीपी नेक, बुल हेड, ये 3 प्रकार की हो सकती है, लेकिन मेनली इनका प्रकोप ज़्यादा विशेष होता नहीं है। न कभी इनका कोई क्वेश्चन आया है एग्जाम में। लिम्प नेक होती है जो भंडारण के समय होने वाला एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। स्लीपीनेस होती है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तब होती है। इसके अलावा बुल हेड। जो हाइब्रिडी और फ्लोरीबेंडा थे ना, अलग अलग वर्गीकरण अपन ने पढ़े थे, हाइब्रिडी, फ्लोरियंता, फ्लोरीबेंडा, क्लाइंबिंग, मिनिएचर, ये सब पढ़े थे ना। उनमें हाइब्रिडी और फ्लोरीबेंडा होते कट फ्लावर के लिए उपयुक्त है। प्लास्टिक बाल्टी होती है, उसके अंदर क्या होता है? फलों को तोड़ने के बाद परिरक्षक के रूप में रखते हैं। जो इनको कट फ्लावर को लेते हैं ना, उनको क्या करते हैं? एक प्लास्टिक की बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और निर्जमकारक या परिरक्षक डालते हैं। जैसे मान लो कि सिल्वर थायोसल्फेट डाल दिया उस पानी के अंदर, फिर उस बाल्टी के अंदर इन कट फ्लावर को रखते हैं ताकि ये जल्दी नहीं मुरझाते हैं, कुछ समय तक इनकी लाइफ बढ़ जाती है।